पिछले कई दशकों से बॉलीवुड में दो चर्चाएं कभी कम नहीं हुई, फिल्मों की कहानी और हीरोइंस में रानी, जिसने दर्शकों को अपना गुलाम बना लिया, जिस सितारे की चमक कभी फीकी ही नहीं पड़ी, जहां पर बॉलीवुड की तलाश आकर रुकी 2003 में। चलते चलते जिसने बस यूं ही कह दिया, सितारों के जहां अभी और भी हैं, इश्क के आगे अभी इम्तिहान और भी हैं। और उसके बाद उसकी एक्टिंग ने दर्शकों से पूछ लिया, क्या बोलती तू। नैना देन हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की, क्योंकि मर्दानी 3 के साथ एक बार फिर से वो स्क्रीन्स पर दिखने वाली है। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल। इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। आज हम मैम लाल किले की प्राचीर हमारे ठीक पीछे है और थान सिंह की पाठशाला, ये जो सामाजिक मुद्दों को आप हर फिल्म के जरिए उठाती हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? और मर्दानी 3 में भी आपने उसी उद्देश्य को उठाया है। 93 गर्ल्स लापता हो गई। हालांकि जो ट्रेलर है उसमें ये नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन एक विलन भी उसमें, अम्मा औरत का किरदार, आप शिवानी रॉय औरत, क्या है ये मूवी? अभी तो परसों रिलीज़ हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप और आपके दर्शक जाएं, फिल्म देखें, क्योंकि मर्दानी 3 का उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को, लड़कियों को अवेयर कराना चाहती हूँ कि हमारे आसपास किस टाइप का क्राइम हो रहा है। और एक फीमेल ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देख के बहुत एम्पावरिंग लगता है। आई थिंक जो लड़कियाँ पिक्चर देखने जाती है, उनके अंदर एक अंदरूनी एक ताकत आती है देख के, कि इस हिसाब से हम लड़कियां भी आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग सोच भी रहे गलत काम करने के लिए, वो ये देख के डर जाए। ये नारी का जो ये रूप है, शक्ति का जो रूप है, वो देख के लोगों को डर लगे। क्योंकि हम हम जैसे बोलते हैं कि हमारे अंदर प्यार भी है, हमारे अंदर माफ़ी करने की क्षमता भी है, और हमारे अंदर दुर्गा का वो रूप भी है, और वो चंडी का वो तेज और एंगर भी है। तो बस हमारे साथ अगर आप अच्छे रहे तो हम अच्छे हो सकते हैं, बट अगर आप हमारे साथ गलत करें तब उसका आपको हर्षद देखना ज़रूरी है। कौन सी मूवी आपके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपको लगता है कि इस मूवी में मैं जैसी हूँ वैसी ही मैंने किरदार भी निभाया? क्योंकि बहुत वर्सेटाइल एक्टर हो आप, हर किरदार में हमने आपको देखा है, हमने आपको ग्लैमरस लुक में भी देखा है, हमने आपको एक बहू के तौर पर देखा है, हमने एक माँ के तौर पर भी देखा है। एक माँ होने के नाते जब मैं मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे देख रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आप कौन सी ऐसी मूवी है जो दिल के बहुत करीब है? मेरी सारी मूवीज़ स्पेशली मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हर उस किरदार में मेरा एक हिस्सा तो है ही। मेरा एक जो वो सब किरदार मेरे दिल के करीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किरदारों ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है। क्योंकि वो जिस तरह की रियल लाइफ हीरोज़ है, जैसे कि शिवानी बोल लो, वुमेन इन यूनिफॉर्म, देविका जो कि एक माँ है जिन्होंने पूरे नॉर्वे के साथ मतलब लड़ लिया अपने बच्चों के लिए, हिचकी में जो टीचर है जो वो टूरेट्स के साथ वो अपना जो सिंड्रोम है वो खुद के साथ ही जो मतलब लड़ाई है और प्रूफ करने के लिए कि वो कुछ कर सकती है। फिर आप ले लो जेसिका, मतलब नो वन किल जेसिका, मीरा गेती का पार्ट, जो कि जर्नलिस्ट है, जो जैसे कि आप सबको देख के जो आप लोग जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनसे ही इंस्पायर करके मैं अपने किरदार करती हूँ, ताकि जो ग्लोबली जब हमारी पिक्चरें लोग देखें तो उन्हें समझ में आए कि हमारे हिंदुस्तान की औरतें कितनी स्ट्रॉन्ग है, हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड हाउ करेजियस दे आर। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये ब्रेवरी और करेज का कोई जेंडर नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरा विश्व देखे कि हमारी हिंदुस्तान की औरतें कितनी स्पेशल है। 30 साल के करियर को कुछ सेकंड्स में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी आपसे कि आप कुछ सेकंड्स में बताएं कि कैसी जर्नी थी। और अब बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। आज का बॉलीवुड कैसा है, तब का बॉलीवुड कैसा था? आई थिंक आज का बॉलीवुड उतना ही अच्छा है जितना पहले का बॉलीवुड था। आई थिंक एज अ कम्युनिटी इन इंडिया, द सिनेमा मेकिंग कम्युनिटी, सब अपने तरीके से एक अच्छी फिल्म लेके आना चाहते दर्शकों तक, और सब वो कोशिश लगी ही रहती है। क्योंकि जब तक हम कोशिश करते रहेंगे अच्छी फिल्में बनती रहेंगी। तो मेरा उद्देश्य 30 साल पहले वही था कि मैं अच्छे फिल्मों के साथ जुड़ूं, आज भी मेरा वही है। मैं बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इंस्टाग्राम के आपके अकाउंट्स देखे, उसमें आप
साड़ी बहुत ज़्यादा वेयर करती नजर आई, आपका फेवरेट आउटफिट है? मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 साल की उम्र से मुझे याद है कि मेरी मम्मी मुझे साड़ी पहनाती थी सरस्वती पूजा के दिन। हमारे घर में जब भी कोई भी मतलब पूजा होता है, हम हमेशा साड़ी पहनते हैं। और कलकत्ता में बल्कि छोटे छोटे बच्चों के लिए रेडीमेड साड़ीज़ भी मिलती है जो कि मैंने अपनी बच्ची को भी पहनाया है बचपन से। आप चाहेंगे अदिरा भी बने? वो पहनती है। अच्छा मैम, एक सवाल, चूँकि मुझे लगता है कि हमें बहुत रियल रहना चाहिए, लेकिन ये जो आवाज़ को लेकर, क्योंकि आपकी कद, आपकी काठी, इनको लेकर भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, आपको आंका गया, लेकिन उसके बाद जब आपने अपनी आवाज़ में वो फिल्म की, आपको अपनी वो पहचान मिली, तो कैसा महसूस हुआ? और जब कहा गया कि डब किया जाएगा तो कैसा महसूस हुआ था? तभी फ़िलहाल ट्रोलिंग नहीं होती थी जिस दौर से मैं आती हूँ, बट उस समय कुछ लोगों का ओपिनियन था कि शायद मेरी आवाज़ कैरेक्टर से शायद मैच नहीं हो रही है। और उस समय शायद लोग चाहते थे कि हीरोइन की आवाज़ थोड़ी और मतलब सुरीली हो, थोड़ी प्यारी हो, और मेरी शायद वैसी आवाज़ नहीं है। मेरी बहुत एक बुलंद आवाज़ है। अच्छा रहता है कि जब आप अपने काम से लोगों को बताएं कि वो काम देखें, और आगे चलकर वही चीज़ मेरे काम आई है। मेरी आवाज़ जो है वो मेरी पहचान बनी, और इसके लिए मैं दर्शकों को ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया होता या मेरी आवाज़ को प्यार नहीं किया होता, तो आज मैं यहाँ आपके साथ खड़ी नहीं होती। और अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए मैम, जो ट्रेलर का आपका वो पावर पैक डायलॉग है ना, वो मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे लिए जरूर, हमारे दर्शकों के लिए मैं जरूर। एक्चुअली इधर ही मतलब बोल दूंगी तो 30 तारीख को वो क्या देखेंगे। अभी मैं चाहती हूँ कि सब दर्शक जाए और सिनेमा घरों में वो डायलॉग देखें। बहुत शुक्रिया मैम न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो 30 जनवरी को सिनेमा हॉल्स में जाइए और मूवी को एंजॉय कीजिए। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। भाई साहब, चाय तो बहुत अच्छी है, थोड़ा कैफे आप फैंसी बनाइए। पापा, कैफे को फैंसी बनाए? बहुत जल्दी बातों में आ जाता है। बच्चा है अभी, हमने उसके फ्यूचर के लिए सब प्लान किया ही है। एग्जाम क्लियर हो गया है। फैंसी नहीं पर खास है हमारा कैफे, क्योंकि हमें मिलता है बहुत सारा प्यार और इज्जत। सुरक्षित कल की शुरुआत आज की सीख और वक्त पर प्लानिंग से होती है। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। पहला नशा, पहला